नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। कुछ कर गुजरने का जज्बा, आगे बढ़ने की ललक, कामयाबी का आसमान छूने का जुनून और नामुमकिन को मुमकिन बनाने की जिद। अगर इंसान ठान ले, कुछ भी असंभव नहीं। ऐसी ही कहानी है देश भर में डंका बजाने वाली यूपी की बेटी मान्या की। यूपी के देवरिया से मुंबई और फिर मिस इंडिया रनर अप बनने तक मान्या ने कई चुनौतियों का सामना किया। कई मौके आए जब हताशा को उन्होंने अपने मजबूत हौसलों से हराया, जीत की जिद पाली और आज हर जुबान पर बस एक ही नाम है, मान्या। एबीपी न्यूज ने मान्या से खास बातचीत की है और संघर्ष से सफलता तक की उनकी पूरी कहानी जानी है। आप भी देखिए। कहते हैं अगर आप चाहें तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है, किसी भी मुश्किल राह को आप आसान बना सकते हैं, बस चाह होनी जरूरी है। और इसे सच कर दिखाया है देवरिया से ताल्लुक रखने वाली मान्या सिंह ने, जो कि मिस इंडिया रनर अप बनी है। उनसे सीधे बातचीत हम करने वाले हैं एबीपी न्यूज पर। आज जानेंगे कि कितनी कड़ी परीक्षा, कितनी कड़ी मेहनत करके आज वो इस मुकाम को हासिल कर पाए। उनके पिता ओम प्रकाश भी इस मौके पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का एबीपी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। मान्या, सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मतलब जिस मुकाम पर आप पहुंच गई हैं, आज भी कई सारी लड़कियों के लिए ये सिर्फ एक सपना भर है। कितना चैलेंजिंग रहा ये सफर? जो जर्नी थी वो इजी नहीं थी, बट मुश्किल भी नहीं थी। लाइक हार्ड वर्क करना था। मुझे हमेशा से पता था कि हर्डल्स आएंगे, क्योंकि अगर आपका पैशन इतना ऊपर हो तो आसानी से तो नहीं मिलने वाला था। मुझे पता था कि आई हैव टू वर्क हार्डर। सो लाइफ वॉज हार्ड ऑन मी, बट आई वॉज हार्डर ऑन माई लाइफ। जी मान्या, अपनी स्थिति, जो मौजूदा स्थिति, जिस तरीके के हालात में आप रहते हैं, लोग अपने सपनों को भी उतना ही छोटा करके रखते हैं। बहुत बड़े सपने देखने से बचते हैं, क्योंकि वो मान चुके होते हैं कि शायद वो मिले ना जो वो हासिल करना चाहते हैं। आपने इतना बड़ा सपना कब देखना शुरू किया और कब सोचा कि इससे तो आपको हासिल करना है? 16 साल की उम्र में मुझे पूरा क्लियर हो गया था कि मुझे क्या करना है। मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि मेरे पिता बहुत मेहनत करते हैं मेरी पढ़ाई को लेके। तो मैंने अपने पढ़ाई के साथ साथ अपना पैशन भी देखा और हमेशा से अपने माइंड में क्लियर रखा कि मेरी प्रायोरिटीज़ एकदम इक्वल हो। मैं अपने आप को डबल शिफ्ट में काम करती थी। मैं अपना मेहनत करती थी, अपने आप पर्सनालिटी ग्रूम करती थी, और अपने पापा की जो उनकी मेहनत थी, उनके काम के लिए भी मैं अपनी मेहनत भी करती थी कि उनको जो पैसे वो मेरे पढ़ाई में दे रहे हैं उसको मैं वर्थ करूं। माने ये स्ट्रगल कैसा रहा? हर कोई ये कहानी जानना चाहता है। आज हर किसी को आप पर फख्र महसूस हो रहा है, जो मुकाम आपने हासिल किया। और जब लोग सुनते हैं कि आपके पिता एक ऑटो रिक्शा चालक है, तो लोगों के अंदर ये क्यूरियोसिटी जगती है कि किस तरीके से आपने इन हालात में रहते हुए, जहाँ पैसों की भी कमी रही होगी, कई बार कई चीज़ें आपको चाहिए होती होंगी, जो सपना आपने देखा था उसको लेकर, लेकिन नहीं हो पाती होंगी, तो कैसे इस स्ट्रगल से आप गो थ्रू हुई हैं? पूरी कहानी ज़रा बताइए दर्शकों को। देखिए, लाइफ में कहीं ना कोई चीज़ की कमी हर जगह रहेगी। इवन क्राउन जीतने के बाद भी मुझे कहीं ना कोई कमी रहेगी। बट एक चीज़ मैंने अपने बचपन से सीखा है कि अपने आप को उससे ओवरकम कैसे करते हैं। मेरा फोकस एक था कि मुझे मिस इंडिया बनना है, तो मैंने अपने आप को वो हर्डल्स से निकाला और हर चीज़ से सीखी कि अगर ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं होगी तो उसको ओवरकम करके मैं उसकी पूरी कमी कैसे पूरी कर सकती हूँ। और उसकी एक ही चीज़ है मेहनत, और मैंने वो किया। जी, परिवार में कितने लोग हैं मान्या, और किस तरीके के हालात और किस तरीके की स्थिति में आप लोग रहते रहे हैं, जिसके बाद आज आप यहाँ पहुँची? मेरे परिवार में 4 लोग हैं। मेरे छोटे भाई, मेरे पिता और मेरी माँ। मेरे पिता एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं और मेरी माँ भी काम करने लगी हैं अभी। और मैंने भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ हमेशा काम किया है। तो हालात सपने डिसाइड नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है। मैंने हमेशा से ये सोचा कि मैं कैसे भी हालात में रहूं, लेकिन मेरा सपना हमेशा हाई ही रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा से मेहनत करूंगी। और ड्रीम कहते हैं ना, तो यू शुड ऑलवेज ड्रीम बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। सो दैट वाज फॉर मी, इट्स लाइक बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। आई वॉन्टेड टू बी मिस इंडिया एंड आई वर्कड रियली हार्ड फॉर इट। बिल्कुल, आपकी कहानी बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनने वाली है, ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। मैंने आपके पिता भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। ओम प्रकाश जी, जब बिटिया ने जाहिर किया कि कुछ ऐसा मुकाम हासिल करना है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये संकोच रहा होगा, कैसे करेंगे, कैसे होगा, लेकिन आज कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत खुशी है। मुझे विश्वास था कि अपने कामयाबी पर पहुँचेगी। जी,
ओम प्रकाश जी, जब बिटिया रनर अप अनाउंस हुई और इतने आगे तक पहुंच जाना, मतलब आपके लिए तो गर्व का मौका रहा ही होगा। और देवरिया से आपका नाता अभी भी है, भले ही आप मुंबई में रह रहे हो, वहां से भी लगातार रिश्ते नातेदारों के फोन आ रहे होंगे। बहुत सारे रिश्तेदारों का, सारे दोस्त यार जितने सभी लोग की बधाई आ रही है जी। सब लोग मैसेज करके खुशी जाहिर कर रहे हैं। बहुत मान्या, खुश हैं, सारे लोग जी, बहुत खुश हैं। जी मान्या, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने ये मुकाम बहुत आसानी से हासिल नहीं किया, लेकिन आपने कहा कोई भी सपना जो है वो छोटा नहीं होता, अगर आप चाह लें तो आप पा सकते हैं। लेकिन आपके स्ट्रगल के बारे में हर कोई जानना चाहता है। मैंने आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट देखी जहां आपने लिखा कि आप पार्ट टाइम जॉब्स भी करती थी। क्या कुछ काम आपने किया, किस तरीके से ये आपका पूरा सफर रहा, दर्शकों को जरूर बताइए। देखिए, मैंने लाइफ में हर छोटे से छोटा काम और हर बड़े से बड़ा काम भी किया है, बट एक चीज़ मैंने हमेशा से अपने दिल में रखा कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हमें हमेशा से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हर मोड़ पे एक चीज़ सीखने मिलती है। तो जो भी काम मैंने अपनी लाइफ में किया उससे सीखा और अपने आप को इतना शार्प किया कि जब मैं मिस इंडिया के स्टेज पे जाऊं तो जो मैं हूँ, रियल पर्सनालिटी, सो आई कैन शो माई सेल्फ, और वहाँ पे मैं बोलूँ कि ये मेरी मेहनत है, इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। आप प्रैक्टिस किया करती थी क्या, रैंप वॉक और ये तमाम चीज़ें जो आनी ज़रूर चाहिए कि किस तरीके से अपने आप को कैरी करना है, क्या इसकी प्रैक्टिस किया करती थी, कब किया करती थी? मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 16 साल की उम्र में, और मैंने प्रैक्टिस जैसे एकलव्य जी ने किया था वैसे ही मैंने भी किया था। अलीसिया मैम को यूट्यूब पे देख के मैंने रैंप वॉक अपने घर में प्रैक्टिस किया था, अपनी हील्स पहन के रोड पे चली थी। और जब मैंने, जहाँ तक मेरी पर्सनालिटी की बात आती है कि मैं कैसे बात करती हूँ, कैसे अपने आप को कैरी करती हूँ, ये मैंने लोगों से सीखा है। क्योंकि हमेशा मैं ये सोचती हूँ कि ऑब्जर्वेशन हमारा बेस्ट टीचर होता है। तो जब भी मैं ऑडिशंस पे जाती थी तो मैं लोगों को ऑब्जर्व करती थी और उनसे सीखती थी कि हाउ यू शुड कैरी योर सेल्फ, हाउ यू शुड टॉक टू योर सेल्फ। सो इट वॉज बेस्ट थिंग फॉर मी दैट माई ऑब्जर्वेशन वर्क्स फॉर मी। जी, आप आगे, अब आप अपनी राह कहाँ आगे जाते हो खुद को देख रही हैं मान्या, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसके बाद फिल्म मूवी इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं। अभी आप क्या सोच रही हैं आगे के लिए? देखिए, कोई भी आगे की जर्नी आसान होगी नहीं, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा और मैं उसके लिए पूरी तैयार हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है और मेरा विल पावर ही मेरा ब्रह्मास्त्र है। तो आगे आने वाली कोई भी अपॉर्चुनिटी होगी, डेफिनेटली मैं दोनों हाथ से उसका वेलकम करूँगी और अपना 100% दूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले टाइम में मैं जो भी और जैसा भी परफॉर्म करूँगी, लोग मुझे देखेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ और सीखेंगे। और मैं चाहती हूँ कि उन सबको ये सीख दूँ कि अगर ये कर सकती है तो मैं भी। बिल्कुल, यही मैं चाहती हूँ कि एक मैसेज आप जरूर दें। बिल्कुल मान्या, आप एक मैसेज उन तमाम लड़कियों को, उन दर्शकों को दें जो इस वक्त आपका इंटरव्यू एबीपी न्यूज़ पर देख रही हैं, जो सपना देखती हैं और शायद कहीं ना कहीं सकुचा भी जाती हैं कि शायद मैं ना कर पाऊँ, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, अगर मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी आप सभी को जो मुझे देख रहे हैं और जो मुझे नहीं भी देख रहे हैं, उन सब के लिए अपने आप पे भरोसा करिए। जिस दिन आपने बोल दिया कि मैं कर लूँगी चाहे कुछ भी हो जाए, उस दिन आप कर लेंगे। उस दिन आपका हाफ बैटल आपने वहीं जीत लिया। और अपने आप पे आत्मविश्वास जो ऐसी चीज़ होती है, अगर आप खुद पे भरोसा करेंगी तो दुनिया आप पे भरोसा करेगी। तो बहुत प्रिय पोयम है मेरे लिए, जो मैं हमेशा खुद को मोटिवेट करने के लिए बोलती हूँ। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद को समय को भी तलाश है। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत मान्यता, बहुत बहुत खूबसूरत। ओम प्रकाश जी, उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए आज का जो खुशी का मौका है उसको आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी बिटिया ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन तमाम माता पिता को जो देखते हैं अपने बच्चों को स्ट्रगल करते हुए अपना सपना पूरा करने के लिए? मेरा मैसेज ये है कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को समर्थन करें ताकि वो आगे बढ़ें। मान्या की तरह वो भी उनके सपने को पूरा हो सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए। बिल्कुल, और सन एंड जी मान्या कहें। If you'll support your daughter, she will touch the sky. So वो लड़कों से कंधे से कंधा मिला के नहीं, वो लड़कों से आगे निकलेंगी। आप अपनी बेटी को राइट शूज तो दीजिए, शी विल कॉन्कर द वर्ल्ड।
बिल्कुल, और इस बात को आपने प्रूव करके दिखाया है, और इस बात को आपके पिता, आपके माता, हर कोई जो आपको जानता है वो इस बात को जान चुका होगा कि अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और यही संदेश मान्या भी दे रही है, इफ यू वांट यू कैन डू इट। बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।